So everyone note down. I want your attention here. ध्यान देने का। सबसे पहला चीज क्वेश्चन में क्या है देखने एक बार। You have a wire whose length is 36 centimeter. This wire is cut into two pieces. Now we don't know what is the length of each piece, but yes, one thing is very much clear that if I add the length of these two wires, the length will be equals to 36 centimeter. One is bent to form a square, other is bent to form an equilateral triangle. It means that स्क्वायर का जो टोटल पेरीमीटर होगा और ये वायर का पेरीमीटर होगा, दोनों सेम होगा। इस वायर का टोटल लेंथ और स्क्वायर का पेरीमीटर विल बी इक्वल बिकॉज दिस वायर इज ओनली बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। और जो सेकंड वायर जिससे ट्रायंगल बना, जिससे ट्रायंगल सॉरी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और वायर का टोटल लेंथ विल बी इक्वल। मतलब हम लोग एक चीज ये बोल सकते हैं कि हम लोग को ये दोनों फिगर्स का पेरीमीटर का सम टोटल दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, हम लोग ये बोल सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट हम लोग को ये बोला जा रहा है कि सम ऑफ द एरियाज इज मिनिमम, या मिनिमम राइट, minimum. Sum of their areas is minimum. ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट हम लोग को निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द वायर। थर्ड हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द वायर। तो मान लो अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर, अगर हम सपोज x सेंटीमीटर ले लेते हैं और अगर मान लो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल y सेंटीमीटर ले लेते हैं, so can you tell me what is the length of the first wire जिससे स्क्वायर बना? क्या मैं बोल सकता हूं it is equals to 4x centimeter, and what is the length of the second wire जिससे equilateral triangle बना? जो equilateral triangle का पेरीमीटर है वही इसका लेंथ होगा, ठीक है। so and last में हम लोग को क्या निकालना है, find the length of each piece, each piece of the wire. Now, let x centimeter be the side of square and y centimeter be the side of an equilateral triangle. Now we know that the total perimeter of both these figures is given to us, which is 36, means 4x plus 3y is equal to 36. Mark it as equation number 1. Okay. Now let us move to step number 2. Let S be the sum of the areas. Okay. So what will be the sum of their areas? Area of square is side square and area of equilateral triangle will be root 3 by 4 into side square. Now it is up to you whether you want to replace y or you want to replace x. Let's replace x here, okay? मान लो हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं, तो x को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 minus 3y by 4 का होल स्क्वायर। Let us take 3 common from both these terms. So you can write down from equation number 1.
3 का स्क्वायर 9, let us take LCM also. एक काम करते हैं, यहाँ तक ही छोड़ दो, पेंसिल लेके कंप्रेस हो जाएगा, लीव इट। देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है यहां तक लाने का, सुनना एक बार ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर एक्स और साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वाई ले लिया, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जिस वायर से मैंने तोड़ करके दो वायर्स से एक को मैंने स्क्वायर शेप में दे दिया बेंड करके और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मैंने पहला वायर को जो दो वायर्स में मैंने ब्रेक किया, इसको पहला वायर का लेंथ है x सेंटीमीटर, दूसरा वायर का लेंथ है y सेंटीमीटर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने पहला वायर का लेंथ x सेंटीमीटर लिया, तो मुझे कोई बता सकते हैं कि ये साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा? x/4 हो जाएगा। और ये क्या होगा? समझ में? तो यू कैन डू दिस वे आल्सो। ठीक है, इस केस में x + y = 36 होगा, इतना ही डिफरेंसेस है। ओके, सो यू कैन डू बोथ द वेज। Now let us start the steps of maximum and minimum. पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएटिंग s with respect to y. 9/16 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2 into 12 minus y whole to the power 2 minus 1, and then further differentiation of 12 minus y, which is 0 minus 1. I hope you got this. 9/16 is a constant, you keep it outside. What is d dy of 12 minus y का whole square? इस पूरा को पहले अज्यूम कर लेना एंड अप्लाई द फॉर्मूला, एंड देन उसके बाद इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना। ठीक है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना। तो जब इसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 का डिफरेंशिएशन 0 और y का डेरिवेटिव 1। ठीक है, व्हाट इज d dy of y square? It is 2y. On simplification, we are getting ds by dy. ये हो गया तुम्हारा माइनस 2 से 16, तो ये हो गया -9/8 12 minus y plus √3/2 into y. Alright everyone? तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है बताओ तो? सेकेंड स्टेप होता है इसको 0 से इक्वलाइज करना पड़ता है। क्या करने के लिए? हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। प्लीज नोट डाउन, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप्स नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि मैंने पहले बता दिया वैसे ही होगा। ठीक है, सारे सम्स में तुम लोग को उस तरह से मतलब लिखना है। एक बार यहां तक पहले कॉपी कर। So after this line, we have to equalize. I mean, just we have to solve and determine. I mean, y, the value of y. So we have minus. Let's take LCM. Okay, so y will be how much? 108 divided by 9 plus 4√3. This is y. अब हमको चेक करने की क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है या नहीं। इसके लिए इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव -9/8 which is a constant, keep it outside. d dy of 12 minus y is 0 minus 1. √3/y constant है बाहर, d dy of y is 1. So we have 9/8 plus √3/2. बस इसमें हमको ये दिखा देना है कि that d square s by dy square at y equals to 108 by 9 plus 4√3
is also the same because this is independent of y. मतलब यहाँ पे y कुछ substitute नहीं करना. As everything is positive means it is greater than 0. As everything is positive means this is minimum at y equals to 108 by 9 plus 4 root 3. अब लास्ट पार्ट क्या है? फाइंड द डायमेंशन, आई मीन लेंथ ऑफ द ईच पीस. अब लेंथ ऑफ ईच पीस के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? x और y का वैल्यू. y ऑलरेडी पता है. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 4x plus 3y equals to 36. So put the value of y 3 times 108 divided by 9 plus 4 root 3. Take LCM and tell me the answer. एक बार कैलकुलेशन करके बताओ तो आंसर क्या था? So what is x? सर हम 4x का बता रहे हैं. अच्छा 4x क्या है बताओ? 144 root 3. सर वो ऊपर 144 root 3. अच्छा. Divided by 9 plus 4 root 3. So this is the value of 4x. Clear? This is the value of 4x. और हमको चाहिए भी तो 4x ही चाहिए. समझ में है ना क्यों चाहिए 4x? क्योंकि हमको लेंथ ऑफ ईच पीस चाहिए. तो ये हो गया तुम्हारा. Therefore length of one part of wire is equal to 144 root 3 by 9 plus 4. एक वायर का जो लेंथ है वो इतना होगा और दूसरे वायर का लेंथ क्या होगा? 3 times the value of y. मतलब जो आया है y का वैल्यू इसमें 3 मल्टीप्लाई करें. ओके. Length of other part of the wire, other piece equals to 3 times the value of y. Okay, this is your answer. ये का आंसर है और ये दूसरा. I think I hope everyone has understood the first way. मतलब जो मैंने पहला मेथड का जो बात किया, पहला मेथड भी एकदम ऐसे ही है. पहला मेथड में बहुत लोग शायद ऐसे ट्राई के कर रहा होगा. देखना एक बार. Instead of taking the side as x centimeter and y centimeter, उस पहला पार्ट में तुम लोग क्या कर सकते हैं? लेंथ ऑफ ईच पीस को तुम लोग x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर लेंथ ले सकते हैं. ठीक है. तो अगर मान लो इस पीस से मैंने स्क्वायर बनाया तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर ही तो x है ना. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? इट इज x. तो अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा? x by 4 centimeter and side of equilateral triangle will be y by 3 centimeter because all this I mean square है तो all sides equal होगा. each side का लेंथ क्या होगा? x divided by 4. ये क्या होगा? y divided by 3 centimeter. ऑलराइट. और पहला कंडीशन क्या होगा मैं यहाँ पे बस बता देता हूँ. x plus y equal to 36. सम ऑफ देयर एरियाज क्या होगा? साइड स्क्वायर प्लस रूट 3 by 4 into y square by 9. समझ में? अगर किसी को इस मेथड से भी करना है तो यू कैन ट्राई दिस वे आल्सो. आई होप एवरीवन गॉट दिस अल्टरनेटिव वे. ओके. सो एक बार फटाफट कॉपी करो.